जीवन एक नदी की तरह है जिसमें कभी मधुर संगीत की धारा बहती है तो कभी बाढ़ और तूफान आते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद बना रहे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में हमारा मन उदास, अस्थिर और भ्रमित हो जाता है। इस अस्थिरता में भी अगर कोई हमें स्थिर रहने की प्रेरणा देता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण जी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो इसे लाइक करके कमेंट में इस विषय पर अपने सुझाव जरूर शेयर करें। आपके सुझाव पाकर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम इनसे लगातार सीखते रहते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दिव्य प्रेरणाओं की ओर। श्री कृष्ण केवल ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उनका हर संवाद, हर निर्णय, हर लीला हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहा जाए, चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण जी का परिचय, जीवन उनका मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन एक रहस्य और प्रेरणा से भरा हुआ है। उनका जन्म जेल में हुआ, जहां चारों ओर भय, अन्याय और अंधकार था। लेकिन उसी अंधकार में जब उन्होंने जन्म लिया तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना की लहरें रास्ता देने लगी। यह केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि जब प्रेम, साहस और विश्वास का जन्म होता है, तब परिस्थिति खुद रास्ता बनाती है। श्री कृष्ण जी का बचपन माखन चोरी, गोपियों के संग रास और बांसुरी की मधुर ध्वनि में बीता। लेकिन उनके जीवन में साजिशें, युद्ध, छल और वियोग की भी भरमार थी। फिर भी उन्होंने कभी अपने भीतर की प्रसन्नता को मरने नहीं दिया। गीता का संदेश, सुख दुख सम समझो। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। वे अपने ही संबंधियों से युद्ध करने से पीछे हटते हैं। तब श्री कृष्ण जी उन्हें जो उपदेश देते हैं वही भगवत गीता है, जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण जी का मुख्य संदेश, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख जय पराजय, लाभ हानि सब में संभाव रखना ही योग है। जब हम किसी चीज को खोते हैं तो दुखी होते हैं, और जब पाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। यह मन की स्थिति है जिसे श्री कृष्ण संतुलित करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को परिस्थिति से ऊपर उठाकर साक्षी भाव में रखता है। कर्म का महत्व, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन स्वतंत्र हो जाता है। चिंता वहीं होती है जहां अपेक्षा होती है।
और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपेक्षा त्यागो, समर्पण अपनाओ, कर्म करो लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। यह विचार जीवन में आनंद लाता है, क्योंकि तब तक हम काम में पूर्णता और समर्पण से लगते हैं, बिना किसी भय या दबाव के। कृष्ण की लीला, हंसो और मस्ती में अध्यात्म लाओ। कृष्ण की लीला एक रंगमंच की तरह है, जहां वे अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। बालक, सखा, प्रेमी, राजा, सारथी, योगी, लेकिन हर भूमिका में वे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जब पूतना उन्हें जहर देने आए, वे मुस्कुराते हैं। जब कालिया नाग से सामना हुआ, वे नाचते हैं। जब माखन चोरी की तो हंसते हुए पकड़ में आते हैं। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि जो जीवन को एक नाटक समझता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। हर घटना को लीला की तरह देखो, तब न कोई सिकवा रहेगा, न कोई तनाव। विपत्ति में विश्वास, द्वारका बचाना। जब मथुरा में श्री कृष्ण जी को लगातार आक्रमण का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने मथुरा छोड़ दी और समुद्र किनारे द्वारिका बसाई। यह कदम बहुत बड़ा था, छोड़ना और फिर से शुरू करना। यह हमें सिखाता है, जब हालात साथ न दे तो स्थान और सोच बदलो। नई शुरुआत में संकोच न करो। त्याग भी एक योग है। कृष्ण अपने जीवन में यह बताते हैं कि खुशी किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि और निर्णय पर निर्भर है। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण का प्रयोग आज के समय में, जब लोग तनाव, अकेलापन, प्रतियोगिता और असफलता से जूझ रहे हैं, तब श्री कृष्ण जी का दर्शन और भी आवश्यक हो गया है। कैसे श्री कृष्ण से सीखें खुश रहना, अपेक्षाएं कम करें, स्वीकार्यता बढ़ाएं, रिश्तों में माधुर्य बनाए रखें, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। हर कार्य में समर्पण और आनंद लाएं। दुख को भी अनुभव करें, लेकिन उससे चिपके नहीं। संगीत, ध्यान, प्रकृति, इनसे जुड़े। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरक श्लोक, योगस्तः कुरु कर्माणि संतत्वा धनंजय। योग में स्थिर होकर कर्म करो। न त्वेवा जातु नास, न त्वम नेमे जनादि पाह। न मैं कभी नहीं था, न तुम नहीं थे, आत्मा शाश्वत है। तस्मा दशक्तः संतत कार्य कर्म समाचार। इसलिए हर समय निरंतर कर्म करते रहो। इन श्लोकों का सार यही है कि व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। श्री कृष्ण से सीखो, आनंद ही जीवन है। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मन को उनसे ऊपर उठाओ। हर काम को आनंद से करो, फल की चिंता मत करो। खुद से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम बांटो। जो व्यक्ति कृष्ण की तरह मुस्कुरा सकता है, युद्ध भूमि में भी, वियोग में भी, ताज छोड़ते समय भी, वही सच्चा ज्ञानी है। वही जीवन को जानता है और वही परिस्थिति में खुश रहना जानता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।